4 राज्यों की 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं दमोह से तरवार सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से अपने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से नीलम और ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलम, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, इंतजार हो रहा था नामों को लेकर और फिलहाल 25 नामों का ऐलान हो गया है कांग्रेस की तरफ से। गुना जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर विनोद मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लेकिन बाकी सीटों की अगर बात करें तो फिर कैसे समीकरण अब इन नामों के ऐलान के बाद आप बनते देख रही हैं, नए चेहरों को मौका? देखिए, सबसे पहले अगर हम गुना की बात करते हैं तो गुना वाकई में एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। एक बड़ा चेहरा है और कांग्रेस लगातार चिंतन मंथन करती रही कि आखिर बड़े चेहरे के सामने किसी चुनाव मैदान में जिम्मेदारी दी जाए जो टक्कर दे सके और चुनाव जीत सके। अब हार जीत तो देखिए इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन जो कैंडिडेट्स राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है वो एक जाना पहचाना चेहरा तो है। जिस समय केपी यादव लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पिछली बार लड़े थे तो उन्हें कोई ज्यादा बड़ी पहचान नहीं मिली थी। बावजूद इसके यादव समाज का उनको सपोर्ट मिल गया और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख वोटों से चुनाव हराया था। राव यादवेंद्र सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार चुके हैं। चूंकि ये पूरा भाजपा का परिवार है, पूरे के पूरे सदस्य बीजेपी में लंबे समय तक काम करते रहे। चूंकि इनके पिताजी, इनकी माँ और इनके परिवार में भी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। चुनाव से पहले विधानसभा में सभी कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन बाद में सब भाजपा में चले गए और राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में ही बने रहे तो उन्हें टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं देखिए, जो समीकरण कांग्रेस ने सोचा है वो ये सोचा है कि यादव समाज का वोट राव यादवेंद्र को मिल सकता है और रघुवंशी समाज ने अगर सपोर्ट कर दिया तो ये चुनाव बहुत कांटे का हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में यादव समाज के ही केपी यादव सांसद रहे और एकजुट होकर जब चुनाव लड़ा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हरा दिया था। तो ये समीकरण बिठाया है। जहां तक दूसरी सीट की बात है, दमोह सीट की, तो देखिए वो भी पहले विधायक रहे हैं तरवर सिंह, लेकिन जो विधानसभा का हाल ही का चुनाव हुआ था वो हार गए। तो जो चेहरे उतारे हैं वो नए भले ही है लेकिन जनता में जाने पहचाने चेहरे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सीट विदिशा की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं और वो ऐसे सांसद हैं जिनके अलावा कोई और विदिशा से कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीत नहीं पाया। चूंकि व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा है वहां पर। और अटल बिहारी वाजपेयी से जब उनका चुनाव हुआ था तो चुनाव हार गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको विदिशा में कभी टिकट नहीं दिया। अब 1984 के बाद एक बार फिर से वे चुनाव मैदान में है। तो जो भी कैंडिडेट उतारे हैं वो कांग्रेस ने बहुत चिंतन मंथन के बाद उतारे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही चूंकि भले ही कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हो, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। नीलम, बाकी बची हुई जो सीटें हैं उन पर कब तक नामों का ऐलान हो सकता है और क्या इसके अलावा और मीटिंग कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है? कब वो मीटिंग होगी, कब तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा? और अरुण यादव जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उनको खंडवा से मैदान में उतारा जाए। जी बिल्कुल। देखिए, अरुण यादव का नाम पहले जो है गुना के लिए काफी चर्चाओं में रहा था, पर उसके बाद बात निकल के सामने आई कि स्थानीय विरोध के चलते जो है अरुण यादव को गुना सीट से टिकट देना कांग्रेस अब ठीक नहीं समझती। इसके बाद जो है हमने देखा कि 6 सीटों को होल्ड कर दिया गया, जिनमें से 3 सीटों पर नाम जारी कर दिए गए हैं। पर अभी ग्वालियर, मुरैना और खंडवा, इन 3 सीटों को होल्ड किया गया है। ग्वालियर में जो है कांग्रेस जातिगत समीकरण और मुरैना में भी लगभग जातिगत समीकरण को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। और माना जा रहा है कि इन सीटों पर 2 से 3 ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार जो है मंथन किया जा रहा है। वहीं खंडवा सीट की हम बात करें तो अरुण यादव जो है यहाँ के स्थानीय नेता हैं और यहाँ पर उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अरुण यादव ने काफी काम भी किया था। तो ऐसे में जब उन्हें गुना सीट से नहीं उतारा गया है तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अरुण यादव को जो है खंडवा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी पार्टी बना सकती है, क्योंकि
अगर हम बात करें दिग्गजों की तो दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और उनके साथ ही अरुण यादव का नाम काफी चर्चाओं में रहा था कि पार्टी जो है इन शीर्ष नेताओं को चुनाव में उतारना चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ सके, उनमें उत्साह जो है बना रह सके। और इसीलिए जो है अरुण यादव की 2 से 3 सीटों को लेकर के लगातार चर्चाएं रही हैं और अब ये देखना होगा कि क्या खंडवा सीट से उन्हें कांग्रेस उतार रही है या नहीं। वहीं ग्वालियर और मुरैना में भी ऐसे कौन से चेहरों की तलाश हो रही है जो अब तक पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। पहले तो जातिगत समीकरण को ही यहाँ पर जो है खासी तवज्जो दी जा रही है पार्टी की तरफ से और उसी के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि तीसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है ग्वालियर, गुना, मुरैना इन तमाम सीटों में, तो उससे पहले जो है कांग्रेस अब कब तक जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा यहाँ कर देती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, बची हुई 3 सीटों पर कब तक नामों का ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।